पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता जो उम्मीद जगाने वाली थी वो आखिरकार उसी अंजाम पर पहुंची जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी, नाकाम। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में जब दोनों देश आमने सामने बैठे तो पूरी दुनिया को लगा कि शायद अब सीमा पर गोलीबारी थमेगी, आतंक के ठिकाने खत्म होंगे और डुरन लाइन पर शांति लौटेगी। लेकिन जो हुआ उसने एक बार फिर पाकिस्तान की पुरानी आदत मक्कारी और दोहरा खेल को उजागर कर दिया। आज दुनिया वाले में भी हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे टूटी अफगान पाकिस्तान वार्ता और कैसे पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बहुत भारी पड़ने वाला है। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं दुनिया वाले। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता एक बार फिर नाकाम हो गई है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हुई ये बातचीत उस वक्त शुरू हुई थी जब दोनों देशों के बीच लगातार सीमा पर तनाव बढ़ रहा था और गोलीबारी की घटनाएं आम हो चुकी थी। लेकिन उम्मीदों के विपरीत वार्ता उस पुराने मोड पर जा अटकी जहां पाकिस्तान की पुरानी नीति मक्कारी और दोहरा खेल सामने आ गया। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान उसकी सेनाओं को तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमी पर कार्रवाई की इजाजत दे। इस मांग पर अफगानिस्तान ने तीखी आपत्ति जताई और साफ कह दिया कि किसी भी विदेशी सेना को उसकी जमीन पर ऑपरेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बहस भी हुई और पाकिस्तान का डेलीगेशन अचानक बातचीत का मेज छोड़कर उठ गया। अफगान मीडिया टोलो न्यूज ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि अफगान प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की मांगों का विरोध किया, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वार्ता बीच में छोड़कर चला गया। इसके बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ बातचीत तोड़ी बल्कि कूटनीतिक भाषा की मर्यादा भी भुला दी। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो अक्सर उल्टे सीधे बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने इस वार्ता के तुरंत बाद अफगानिस्तान को धमकी दी। उन्होंने अफगानिस्तान को पाकिस्तान का प्यादा बताया और धमकी दी कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उसका जवाब 50% ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को अपने ही अंदाज में चेतावनी दी। अफगान रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि भले ही अफगानिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अफगानों ने अब तक किसी के आगे घुटने नहीं टेके। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल को इस्लामाबाद से एक अज्ञात फोन आया। इस कॉल के बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन का रुख पूरी तरह बदल गया। जब अमेरिकी ड्रोन उड़ाने का मुद्दा उठा तो पाकिस्तान ने यह खुलासा कर दिया कि उसका एक विदेशी देश के साथ ऐसा समझौता है जिसके तहत पाकिस्तान अपनी जमीन से ड्रोन उड़ाने की अनुमति देता है और ये व्यवस्था रद्द नहीं की जा सकती। ये बयान न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि वार्ता के मध्यस्थ देशों कतर और तुर्की के लिए भी चौंकाने वाला था। अफगानिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता के साथ सीधा हस्तक्षेप बताया। हालांकि आपको बता दें, वो जो विदेशी देश है वो और कोई नहीं बल्कि अमेरिका की ओर इशारा था। अच्छा, वार्ता में सबसे बड़ा मतभेद का मुद्दा तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी था। पाकिस्तान चाहता था कि अफगान तालिबान इस संगठन को आतंकवादी घोषित करे और उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करे, लेकिन अफगान प्रतिनिधियों ने यह कहते हुए पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी कि टीटीपी पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि टीटीपी के सदस्य पाकिस्तानी नागरिक हैं और अफगानिस्तान किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। मौलवी याकूब ने पाकिस्तान पर यह आरोप भी लगाया कि वो आतंकवाद के लेबल का इस्तेमाल राजनीतिक दुश्मनों को दबाने के लिए करता है। इस बयान के बाद बातचीत का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। आपको बता दें, 12 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच डुरन लाइन पर भीषण गोलीबारी हुई। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया था, जबकि पाकिस्तान ने कहा था कि उसने अफगान तालिबान के 200 लड़ाकों को ढेर कर दिया। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये झड़पें तब शुरू हुई थी जब पाकिस्तान ने काबुल के बाहरी इलाकों में कथित आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। अफगानिस्तान ने इसे अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का सीधा
जवाब बताया। कुल मिलाकर आसान शब्दों में समझा जाए तो पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान पर हमला किया, ये कहकर कि अफगानिस्तान टीटीपी को शरण दे रहा है। देखिए, टीटीपी कोई और संगठन नहीं, ये पाकिस्तान का ही पाला हुआ संगठन है और जब अब टीटीपी के सामने पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा तो वो इसका ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ रहा और ये सारा विवाद वहीं से शुरू हुआ। दरअसल पाकिस्तान अब उसी आग में जल रहा है जिसे उसने खुद भड़काया था। टीटीपी कभी पाकिस्तान की रणनीतिक संपत्ति मानी जाती थी। यही संगठन अब पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में टीटीपी के हमले आम हैं। ये संगठन पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू करने और मौजूदा सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि अफगान तालिबान टीटीपी को पनाह दे रहा है, लेकिन अफगानिस्तान बार बार इसे खारिज करता रहा है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने हाल ही में भारत दौरे के दौरान ये बात कही थी कि अफगानिस्तान की धरती पर टीटीपी का एक भी सदस्य सक्रिय नहीं है। ये बयान पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान ने खुले तौर पर पाकिस्तान को झूठा ठहराया और दूसरा ये बयान भारत की राजधानी नई दिल्ली से दिया गया था। ये कूटनीतिक संकेत था कि अफगानिस्तान अब भारत के करीब आ रहा है। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति बेहद असहज है, क्योंकि एक तरफ उसे पूर्वी सीमा पर भारत का सामना करना पड़ता है और अब पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान खड़ा है। कतर और तुर्की, जिन्होंने इस वार्ता की मध्यस्थता की थी, वो भी पाकिस्तान के रवैये से निराश बताए जा रहे हैं। कतर में पहले राउंड की बातचीत के बाद इस्तांबुल में ये दूसरा राउंड था। कतर और तुर्की दोनों चाहते थे कि ये वार्ता सीमा पर बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में पहला ठोस कदम साबित हो, लेकिन पाकिस्तान की एक फोन कॉल ने सारी कोशिश पर पानी फेर दिया। हालांकि तालिबान इस बात को लेकर एकदम सख्त है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसे उसका जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। दरअसल कुछ दिन पहले ये हमने देखा भी था, पाकिस्तान ने तालिबान पर हमला तो कर दिया था, लेकिन तालिबान की जो कार्रवाई थी वो पाकिस्तान से झेली नहीं गई। तालिबानियों ने पाकिस्तान में घुसकर वहां हमला किया, वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, उनका अपहरण भी किया और यहां तक कि पाकिस्तानी हथियारों को जब्त भी कर लिया। अच्छा, अब सवाल यह है कि आगे क्या पाकिस्तान की स्थिति हर तरफ से कमजोर होती जा रही है। वो अपने ही पाले घरेलू आतंकवाद से लड़ने में असमर्थ है। अफगानिस्तान से रिश्ते टूट चुके हैं और भारत लगातार कूटनीतिक मोर्चे पर मजबूत हो रहा है। अफगानिस्तान का जो रवैया है पाकिस्तान के लिए, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और भारत के लिए एक बड़ा मौका है। भारत के लिए ये स्थिति रणनीतिक रूप से फायदेमंद है, क्योंकि पाकिस्तान अब कई मोर्चों पर उलझ गया है। देखिए, भारत से जो उसका विवाद है उसको अगर किनारे भी कर दिया जाए तो देश के अंदर जो माहौल है, बलूचिस्तान का जो विद्रोह है और तमाम आतंकी संगठन देश में रोजाना हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर जो उसने सोचा था कि तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान उसके इशारों पर काम करेगा, ये हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर पाकिस्तान फंसता दिखाई दे रहा है। और इससे भारत की स्थिति ऐसे फायदेमंद है कि अगर पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं, देश में जो पाले आतंकी थे वो अब सरकार और सेना को ही निशाना बना रही हैं, तो जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशें होती थीं उस पर थोड़ी ही सही लेकिन रोक तो लगेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ज्यादा उलझा है, टीटीपी के आतंकियों के साथ उलझा है, बलूचिस्तान में उलझा है। तो जरूर यहां पर भारत को एक बढ़त है कि सीमा पर चारों तरफ से पाकिस्तान अब फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत ने हमेशा ये कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिरता पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी है और अब जब पाकिस्तान अपनी ही नीतियों के जाल में फंस चुका है, भारत को इस पूरे क्षेत्र में शांति, विकास और रणनीतिक संतुलन के लिए नई भूमिका निभाने का मौका मिल गया। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।